कि आज हम देख रहे हैं कि कैपिटल गुड्स वाले शेयर बहुत अच्छे से बाउंस बैक कर रहे हो। रुचि जी, बीएचईएल जरा देखिए, 200 रुपए के ऊपर फिर से निकला है। क्या आपको लगता है कि ये तेजी सस्टेन कर पाएगी? जैसे पुल बैक मूव है, लग रहा है कि और एक्सटेंड हो सकता है। सो प्राइमरी जो रीसेंट करेक्शन आया था उसमें हम जनवरी एंड में ये स्टॉक में सपोर्ट लेवल्स पे एक बुलिश एंगल्फिंग का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन ये स्टॉक में हुआ था, जो टेक्निकली एक रिवर्सल पैटर्न होता है जब ऐसे करेक्शन के बाद फॉर्म होता है। सो वो पैटर्न फॉर्मेशन के बाद में हमने क्लियर एक बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में देखा है। सो उसका असर आई थिंक एटलीस्ट रिट्रेसमेंट पुल बैक मूव के फेज में रहेगा, जहाँ पे स्टॉक 225 के आसपास तक के लेवल्स आप नियर टर्म में 3% से भी ज्यादा की हो गई है। रिलायंस के अलावा अल्ट्राटेक और इसके अलावा एलएनटी, ये कुछ बड़े नाम हैं जहां पर आज जबरदस्त तेजी बन रही है। एचडीएफसी बैंक के शेयर में करीब 2% के आसपास की तेजी है। लेकिन ब्रेक से पहले हम फाइनेंशियल्स की चर्चा कर रहे थे। आज हम देख रहे हैं कि श्रीराम फाइनेंस, जियो फाइनेंस या फिर पावर फाइनेंस में आरईसी, पीएफसी, ये तमाम शेयर अच्छे से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और मणप्पुरम फाइनेंस के शेयर में भी 5% के आसपास की तेजी है। एनबीएफसी या फाइनेंशियल स्टॉक्स में रुचि, जरा बताइए आपको कहां पर ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है और क्या खरीदने की आप सलाह देंगे? विद इन द एनबीएफसी स्पेस हमें लग रहा है कि पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में काफी सारे स्टॉक्स में अच्छे प्राइस वॉल्यूम एक्शन हुए हैं, जिनमें क्लियर थोड़े अगर मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो नो क्लियर ब्रेकआउट बजाज फाइनेंस में ऑफ लेट आया है। तो आई थिंक ये मोमेंटम और आगे कंटिन्यू रहेगा, बट लेकिन क्योंकि स्टॉक पिछले कुछ दिनों में ऑलरेडी एक अच्छा मूव दे चुका है, तो यहाँ पे हम स्लो एंड ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन की सलाह देंगे कि करंट लेवल्स पे खरीदारी करके अगर कुछ डिप आता है तो डिप पे और पोजीशंस ऐड करके ऐसी नो रणनीति रख सकते हैं। इसके अलावा चोलामंडलम फाइनेंस के भी नो स्ट्रक्चर्स काफी पॉजिटिव है, कि जहाँ पे कल की ट्रेडिंग सेशन में इनफैक्ट एक अच्छा ब्रेकआउट हमने ये स्टॉक में कंसोलिडेशन में देखा था, और कल आज 2 दिन में वॉल्यूम्स भी से स्टॉक में हाई लेवल से काफी बेटर हुआ है। सो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट भी है कि जहाँ पे हम 1450 से 1500 तक की रेंज आप नियर टर्म में ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस थोड़े मिड टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के लिए चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, ये दो पिक्स रहेगी विद इन द एनबीएफसी स्पेस, जो करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। मुंबई के बृहन मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी, इसके बजट पर फोकस करते हैं। किस तरह का बजट आया है, फोकस कहां पर आया है, अनुराग से फटाफट जान लेते हैं। अनुराग, थोड़ा समय की कमी है, एक ब्रेक भी लेना है, बताइए हाइलाइट्स क्या रहे हैं? अभी तक का सबसे हाईएस्ट बजट है ये 75,000 करोड़ का बजट है, जिसमें करीब 43,000 करोड़ जो है वो कैपिटल एलोकेशन की तरफ है, जिसमें 5,000 करोड़ कोस्टल रोड के लिए, 5,545 करोड़ सीवरेज के लिए, हेल्थ के लिए 2100 करोड़ है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 500 करोड़ है। और सबसे जो मेन बात इसके बजट में है कि बीएमसी के द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूज़र चार्जेस जो है वो अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मुंबई की पॉपुलेशन बढ़ रही है और वेस्ट मैनेजमेंट पे खर्चा बढ़ रहा है और वेस्ट का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वहाँ पर बीएमसी जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूज़र चार्ज लागू करने जा रहा है और लीगल ओपिनियन के बाद इसे लागू किया जाएगा। तो बीएमसी एक पहला नगर निगम होगा जहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूज़र चार्ज लागू किया जाएगा। और उसके बाद हमने देखा भी है कि वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो कंपनियाँ हैं उनमें शानदार तेज़ी दिखी है। ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर 500 करोड़ रुपए का बजट भी आया है और वेस्ट मैनेजमेंट यूजर चार्ज भी वसूलने का प्लान है। इसको लेकर बीएमसी कानूनी सलाह भी लेगी, उसके बाद इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक छोटे से